नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और पगडंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में पुस्तक समीक्षा तो नहीं कहेंगे, पुस्तक परिचय की सीरीज में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मेरी पसंद के कुछ कहानी संग्रह। और ये कहानी संग्रह ऐसे तो बहुत हिंदी में लिखा गया है, बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं, बहुत सब कुछ हुआ है, लेकिन ये जो कहानी संग्रह मैंने पढ़े हैं, एक्चुअली में ये पूरी एक यात्रा है कहानियों की। प्राचीन से लेकर, शुरुआत से लेकर और वर्तमान तक की यात्रा है और हर प्रकार की कहानियां जो हैं इसमें शामिल हैं। कहानी के जो आंदोलन रहे हैं, तो सारी चीजें हैं और मुझे लग रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति को भी ये चीजें पढ़नी चाहिए। ऐसे तो अपनी पसंद की बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, बहुत सारे लेखक हो सकते हैं और बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास, लेकिन ये 5 संग्रह जो मैंने आज निकाले हैं, मुझे लग रहा है ये कहानी संग्रह है। अगर आप कहानी पढ़ने के शौकीन हैं, हिंदी कहानियां पढ़ने में आपका मन लगता है, तो ये कहानी संग्रह आपके लिए बहुत मजेदार हो सकते हैं और पढ़े भी होंगे आप सब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे और इनमें से अधिकांश लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको ये जरूर पढ़ने चाहिए। तो मैं बहुत कम शब्दों में और अपनी बात पूरी करता हूँ। और बहुत चिर परिचित और बड़ा प्रसिद्ध एक संग्रह था जो जैनेन्द्र कुमार जी ने जिसका संकलन किया था, चयन और संकलन किया था, हिंदी की 23 कहानियां। हिंदी की 23 कहानियां, इस पे कवर चढ़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। ये हिंदी की 23 कहानियां जो है, ये बड़ा प्यारा संग्रह है और साहित्य अकादमी की ओर से ये मुझे लग रहा प्रकाशित हुआ था। और इसमें 23 कहानी लोक भारती प्रकाशन ने इसको छापा था, ठीक है, साहित्य अकादमी की ओर से। और इसमें जो है 23 कहानियां हैं। 23 कहानियों में देखिए प्रेमचंद से शुरुआत की इन्होंने कफन कहानी से, उसके बाद में उसने कहा था, गुंडा, शरणागत, कानों में कंगना, ताई, दुखवा में कासे कहूं मोर सजनी, चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी, काकी सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी, सच का सौदा, मिठाई वाला, खुदाराम, रेल की रात, इंस्टॉलमेंट, मकरील, तत्सत, हुक, डाची, विपथगा, रहमान का बेटा, लैला की शादी, साबुन, हिरनी और गदल, रंगे राघव जी की कहानी। तो ऐसी ये 23 बेहतरीन कहानियां हैं, एक से बढ़कर एक कहानियां हैं जो आपको संवेदनाओं से भरती हैं। तो हिंदी साहित्य की वो अनमोल कहानियां हैं, कालजयी कहानियां हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और जिसका संग्रह जो है इसमें मिल जाएगा। हिंदी की 23 कहानियां जैनेन्द्र जी का संकलन के रूप में लोक भारती प्रकाशन से बहुत ही सस्ते में छपी हुई किताब है। तो ये बेहतरीन किताब है, पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है राजेंद्र यादव जी के संकलन में, संकलन और चयन किया है इसका राजेंद्र यादव जी ने और इसको भी राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा है। हमारे पास जो पुस्तक है उसका प्रिंट है 150 रुपया मात्र, ठीक है, और 378 पेज की 378 पेज की किताब है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, एक लंबी भूमिका है राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी की समझ बहुत अच्छी थी, ठीक है, बहुत अच्छी समझ थी चीजों को लेकर और एक आंदोलन चलाया उन्होंने कहानी को लेकर। तो करीब 75 पेज की तो ये क्या कहते हैं भूमिका है। तो इस एक दुनिया समानांतर, तो हमारे समानांतर जो एक दुनिया चल रही है उस पर इन्होंने कहानियां जो है संकलित की हैं। तो इस संग्रह में क्या कहते हैं करीब 22 कहानियां आपने ली हैं। 22 कहानियों में अमरकांत जी की जिंदगी और जोंक, उषा प्रेमदा की मछलियां, कृष्ण बलदेव बैद की, देखो मक्खी मेरे मुंह पे आ गई है, कृष्ण बलदेव बैद की मेरा दुश्मन कहानी, कृष्णा सोबती की बादलों के घेरे, कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, निर्मल वर्मा की परिंदे, प्रयाग शुक्ल का सामान, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, तीसरा कश्म उर्फ मारे गए गुलफाम। अभी मैंने जल्दी दोबारा से पढ़ी, एक दिन जब मैंने किताब निकाली इस रिव्यू के लिए तो मैंने दोबारा पढ़ी और कहानी पढ़ने के तुरंत बाद मैंने इस फिल्म को लगाया और पूरी फिल्म देखी। तो लग रहा था कि सच में यार कि पर्दे पर कहानी चल रही हो, कैसे उस फिल्मकार ने उसको प्रस्तुत किया था, बड़ा अद्भुत थी वो। तो भीष्म साहनी की चीफ की दावत, मन्नू भंडारी की यही सच है, मार्कंडे की दूध और दवा, मोहन राकेश एक और जिंदगी,
रघुवीर साय की विजेता, रमेश बख्शी की सबरी, राजेंद्र यादव की टूटना, राजकुमार की सेलर, सानी की एक नाव के यात्री, शिव प्रसाद सिंह की नन्हो, शेखर जोशी की बदबू, शैलेश मटियानी की प्रेत मुक्ति और हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव। ये इतनी कहानियां हैं, इसमें 22 कहानियां हैं। तो ये बड़ी अद्भुत कहानियां हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए और मजेदार है, सच में मजेदार है। इसके बाद एक ऐसा संग्रह जो हमने ग्रेजुएशन के दौरान, स्नातक के दौरान पढ़ा था, और वो संग्रह था उदय प्रकाश जी का तिरिच। ठीक है, तिरिच एक प्रकार का एक वो होता है, जीव होता है। तो उस को लेकर कहानियां इसमें बहुत सारी हैं। तो तिरिच नाम से शीर्षक से कहानियां हैं। तो ये सारी कहानियां जो हैं उदय प्रकाश जी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहानियां हैं करीब इसमें। तो और थोड़ी कुछ इसमें आत्मकथा परक है, जैसे नेल कटर है, तो बड़ी प्यारी है कि वो अपनी माँ के नेल्स को काट रहा है। डिबिया कहानी, इतनी गहन संवेदना है कि उसने डिबिये में धूप बंद कर ली और वो इस डर से नहीं खोलता है कि कहीं धूप उड़ ना जाए डिबिये से। तो कैसी मतलब सूक्ष्म संवेदना पर कितनी सुंदर कहानी लिखी है ये। अपराध, तिरिच, कि पिताजी को तिरिच ने काट लिया, अब क्या होगा। 56 तोले का करधन, हिंदुस्तानी ईवान, दानिशोविच की जिंदगी का एक दिन, राम सजीवन की प्रेम कथा। कहते हैं कि इन्होंने शायद ये अपने किसी परिचित व्यक्ति के ऊपर लिखी थी उन्होंने। दद्दू तिवारी, गणनाधिकारी, हीरालाल का भूत, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी। और 3 पत्र, तो ये बड़ी मजेदार कहानियां थी, इसको पढ़ना चाहिए। बहुत प्यारी सी किताब है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये 150 पेज की किताब है और एक शिफ्ट में पढ़ने की किताब है। एक शिफ्ट में मतलब उठा लेंगे तो रख नहीं पाएंगे। बहुत प्यारी किताब। इसके अलावा जो हमने पिछले सालों में कुछ नई चीजों पढ़ा, कि हमारे शहर में आई थी किरण सिंह जी। किरण सिंह का उन्होंने एक बहुत प्यारी कहानी का वाचन किया था। क्या नाम, हम लोगों के साथ में यहाँ बरेली में एक विंडरमेयर क्या कहते हैं थिएटर है, डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह जी जो हैं उसके संचालक हैं, और बड़ा ही रंगमंच को लेकर, साहित्य को लेकर और बड़े अच्छे अच्छे आयोजन वो करते रहते हैं। तो उसी क्रम में अभी कुछ सालों पहले किरण जी यहाँ पर आई थी और उन्होंने अपनी कहानी संझा का पाठ किया था। हालांकि संझा एक लंबी कहानी है, और लेकिन वो 1.5 2 2.5 घंटा का जो पाठ था उसमें दर्शक इतना बंधा रहा कि पूछिए मत। मतलब मैं क्या कहते हैं ना, कहानी में खो गया था। इतनी अद्भुत कहानी थी संझा, एक ट्रांसजेंडर की शायद कहानी है वो, तो बहुत प्यारी कहानी है। तो उस कहानी को सुनने के बाद ही मैंने ये किताब मंगाई थी, और इसमें कुछ अन्य कहानियां थी, जैसे द्रौपदी पीक, ये भी बड़ी प्रसिद्ध कहानी हुई थी उनकी। कथा सावित्री सत्यवान की, ब्रह्म बाघ का नाच, जो इसे जब पढ़े, यीशु की कीलें, हत्या, देश देश की चुड़ैलें, संझा और अंतिम आत्मकथा कहानी। तो ये कहानी जो है पढ़ी जानी चाहिए। आधार प्रकाशन पंचकूला से ये किताब छपी है, हमारे पास हार्ड बाउंड है 300 रुपए की, लेकिन हो सकता है कि अब इसकी वैसी कॉपी भी आ गई हो और सस्ती भी हो। तो ये बड़ी अच्छी किताब है और इसपे बढ़िया टिप्पणियां की हैं लोगों ने, जैसे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक रहे, ये 3 नाम यहाँ पर हैं, 3 क्या 4 5 6 नाम है। इनकी टिप्पणियां सुनना बड़ा रोचक होगा, उससे इस कहानी की, इस किताब की गंभीरता का थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा। नामबर जी लिखते हैं, सौभाग्यवती किरण सिंह के नए कहानी संकलन में से अभी एक कहानी कथा सावित्री सत्यवान की पढ़ पाया। किरण के पास कथा कहने की समर्थ शैली है और कथा के चरित्रों की मनः स्थितियों की गहरी समझ है। आशा है सहृदय समाज इस प्रतिभा का स्वागत करेगा। शुभकामनाओं के साथ। राजेंद्र यादव लिखते हैं, राजेंद्र यादव बड़े कड़े आलोचक थे, बहुत कड़े आलोचक। पहले पहल मुझे लगा कि किरण सिंह की कहानियों में हमारे वक्त की नई कहानी आंदोलन जैसा कुछ है, जिसकी वजह से ये लोगों को पसंद आ रही है। पर उनकी कहानी कथा सावित्री सत्यवान की के साथ संझा पढ़ने पर मुझे लगा कि उनकी हर कहानी अलग है और उससे जूझने के लिए उनके पास हर बार नई भाषा भी होती है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं, संझा आज की कहानियों में विशिष्ट उपलब्धि है। इसमें स्त्री और पुरुष के ऊपर एक नवीन मानवीय विमर्श किया गया है। ठीक है, अगला लिखा है गौतम नवलखा जी ने, एक लंबी टिप्पणी लिखी है, यीशु की कीलों को याद करते हुए।
इसके अलावा रोहिणी अग्रवाल जी ने द्रौपदी पीक को लेकर लिखा, द्रौपदी पीक पढ़कर अवाक हूँ, न कहानी पर्वतारोहण के रोमांच या एवरेस्ट विजय की उल्लास गाथा नहीं, अपनी अपनी ग्रंथियों और जटिल जीवन परिस्थितियों से जूझते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपने बूते पाने की दुर्दम में साध है। विराट को एक्सप्लोर करने के उपक्रम में कहानी व्यवस्था के बौनेपन और टुच्चेपन को उधेड़ती चलती है। बेशक हिंदी कहानी की कुछ एक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक यह कहानी है। और अंत में शिवमूर्ति जी लिखते हैं, किरण सिंह हिंदी कथा जगत का एवरेस्ट भी फतेह करेंगी, ऐसी उम्मीद है। तो इतने अच्छे लोगों ने इस संग्रह को पढ़ा और अपनी राय लिखी, तो इसी विचार से एक कदम मैंने मंगाया था संग्रह, और सच में वैसे ही साबित हुआ कि आप एक एक कहानी पढ़ते हुए उसमें खो जाएंगे और मतलब कहानी के साथ साथ आप जीने लगेंगे। बड़ी उपलब्धि होती है किसी रचनाकार की। कभी होता है कि कोई चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ा, मन थक गया, रख दिया। कभी होता है कि उठाया और आप खो गए, खाना खाना भूल गए, काम करना भूल गए और पूरी कहानी के साथ आप जीते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी अद्भुत बात है। तो यीशु की कीलें मुझे लग रहा कि आज के सभी लोगों को, नए लोगों को, नए रचनाकारों को, नए कहानीकारों को अवश्य पढ़नी चाहिए। और अंतिम संग्रह हमारे पास जो आज के लिए है वो मेरे बड़े प्रिय रचनाकार का है, असगर वजाहत जी का। पिछले साल ही हम ये लाए थे, हालांकि इनकी बहुत पहले ही पढ़ी थी और इनकी कहानी कहने का अपना एक अलग ढंग है। और ये है 85 कहानियां। असगर वजाहत जी हैं, उनकी 85 कहानियां, 85 जो स्टोरीज हैं इनकी, तो वो इसमें है। साहित्य उपक्रम से ये किताब छपी हुई है। एक मिनट, हाँ, साहित्य उपक्रम से ये किताब छपी हुई है और 150 रुपए मात्र की ये किताब है पेपरबैक में। असगर वजाहत जी से जो है बड़ा मतलब आत्मिक संबंध रहा है हमारे कॉलेज के समय से। उनसे चाहे वो मुलाकात हो या कई बार उनसे अलग अलग विभिन्न रूपों में संक्षिप्त वार्ताएं हों, तो उनकी कहानियों को पढ़ना और खास करके दूरदर्शन पर उनके चैनलों जब देखा था तब समझ नहीं थी कि ये वही असगर जी है। बाद में जब समझ आई और उनको पढ़ना शुरू किया तो अद्भुत था भाई। चाहे वो उनका बंटवारे पे लिखा गया, क्या कहते हैं, नहीं वो तो दूसरा था। तो असगर जी का ये बड़ा मजेदार था ये सब। तो केक, मुर्दाबाद, सारी तालीमात, उनका डर, कुत्ते से, डंडा, जावन, मंत्रालय, तिल, वीरता, पहचान, चार हाथ, ऊपर का आसमान, साझा, जाथरी, ऊसर में बबूल, बच्चों वाली गाड़ी, मछलियां, सरगम कोला, डेडलाइन, दिल्ली पहुंचना है, गवाही, खूंटा, कवि का ऐलान, बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसी करीब 85 कहानियां हैं। और अंतिम कहानियां है ताजमहल की बुनियाद, सदन में शहीद आजम, सूफी का जूता। 363 पेज, 350 पेज की ये किताब है। 367 पेज की किताब है ये। तो इस प्रकार से ये जो हमने कहानियां अब तक, मतलब बहुत सारी कहानियां पढ़ने के बाद में जो बड़ी प्रिय कहानियां रही हैं, तो वो संग्रह हैं ये। और भी कहानियां हैं, कभी इस पे दोबारा भी बात करेंगे दूसरे संग्रहों पर, लेकिन ये कहानियां मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको पढ़नी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। असगर वजाहत जी की 85 कहानियां, यीशु की कीलें किरण सिंह जी की, उदय प्रकाश जी की तिरिच, और एक दुनिया समानांतर संकलन है राजेंद्र यादव जी द्वारा। और पढ़ने की शुरुआत करें राजेंद्र का नाम जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा संपादित हिंदी की 23 कहानियों से। तो ये जो कहानियां हैं हिंदी की कुछ बेहतरीन कहानियां हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं तो ये आपको एक समझ पैदा करेंगी हिंदी लेखन को लेकर। और इन पूरी कहानियों में जो मैंने 5 संग्रह बताए हैं, इसमें शुरुआत से लेकर, आरंभ से लेकर अभी तक की तमाम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की गई। हर प्रकार के बदलाव आपको इन कहानियों में दिखता है। तो ये थे आज के संग्रह। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और किन्हीं और किताबों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, और चैनल के साथ संवाद बनाएं, यही विनती है आप लोगों से। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।